तो चलो बच्चों, आज हम लोग सेल के बारे में पढ़ेंगे और इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में जानेंगे। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, साथ ही इसके बीच में आपस में रिलेशन क्या है। तो सेल क्या है, तो सेल के बारे में पढ़ेंगे। सेल का सिंबल होता है, एक छोटा लाइन होता है वो निगेटिव टर्मिनल, एक पॉजिटिव टर्मिनल। यहाँ पर भी प्लस होता है या जीरो होता है, ऐसा मान सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस होता है कुछ, कोई जरूरी नहीं है जीरो और भी माने, कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पर कुछ कम होगा, यहाँ पर कुछ अधिक होगा। यहाँ निगेटिव होगा तो यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, ये हो सकता है, मतलब डिफरेंस होना चाहिए। तो सेल क्या है, सेल क्या है? इट इज ए इलेक्ट्रिक डिवाइस which provides potential difference between, इसका एक टर्मिनल है, दोनों निगेटिव और पॉजिटिव, उसके दोनों टर्मिनल के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। which provides potential difference between its two terminal, ये पहला सेकेंड, टू टर्मिनल्स टू सप्लाई कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रिक करंट। तो ये आपका डेफिनेशन हो गया। अब इसके दो टर्मिनल होते हैं। अब क्या है ना, ईएमएफ क्या है और टर्मिनल वोल्टेज क्या है, इसको आपको समझाते हैं और उसके बीच में रिलेशन क्या है उसको निकालने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, इसको हटाया, अब एक सर्किट बनाता हूँ। सर्किट जब बना रहा हूँ, देखिए, एक सेल बनाया, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस बनाया और एक सर्किट में क्या किया, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी लगा दिया। ये है आर, ये है ई, ये है कैपिटल आर। अब जब हम क्लोज सर्किट लेते हैं, जब हम क्लोज सर्किट लेंगे, जब ओपन सर्किट लेंगे, ये मान लें क्लोज है, ओपन है, तो इसके यहाँ पर इसके दोनों टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसको ईएमएफ कहेंगे। क्या कहेंगे? ईएमएफ कहेंगे। व्हेन, तो क्या हुआ, जब सर्किट से करंट ड्रॉ नहीं किया जा रहा हो, व्हेन एवर करंट इज नॉट ड्रॉन फ्रॉम द इलेक्ट्रिक सर्किट इन विच सेल इज कनेक्टेड, इन दैट कंडीशंस द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स टर्मिनल्स, निगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है, दैट इज द ईएमएफ। ठीक है, तो लिखिएगा द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल्स ऑफ ए सेल व्हेन इलेक्ट्रिक करंट क्या हो, इलेक्ट्रिक करंट इज नॉट ड्रॉन। The potential difference between terminals of a cell when electric current is not drawn in a that is in open circuit। ओपन सर्किट में दोनों टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको क्या कहते हैं? ईएमएफ कहते हैं। और ईएमएफ का और एक डेफिनेशन है, यदि हम 1 कूलम चार्ज को 1 टर्मिनल टू अदर टर्मिनल लेकर चले जाते हैं तो उतने वर्क डन को क्या कहते हैं? ईएमएफ कहते हैं। ईएमएफ का दूसरा डेफिनेशन क्या है? व्हेन यूनिट चार्ज, व्हेन क्या बोलेंगे, इट इज द एनर्जी सप्लाई
एनर्जी स्पेंट, it is the energy spent to make complete one unit charge from one terminal to another। थोड़ा इसको बढ़िया से देख लीजिए। अब क्या है ना, इट इज द एनर्जी स्पेंट टू मेक कंप्लीट यूनिट चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर। वन यूनिट चार्ज को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पर पहुंचाने में जो एनर्जी लगता है, जो वर्क डन किया जाता है, दैट इज द ईएमएफ। ये दूसरा डेफिनेशन हो गया। अब क्या है ना, दोनों टर्मिनल के बीच में जब करंट नहीं ड्रॉन किया जाए, ओपन सर्किट हो, तो उसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, दैट इज द ईएमएफ। तो ईएमएफ क्या है, इसके हिसाब से वर्क डन है, एनर्जी स्पेंट है ना। इसको मेजरमेंट ऐसे कर सकते हैं, ये मेजरमेंट करने का तरीका है, ठीक है। और ये एक तरह का वर्क डन है, लेकिन नाम है ईएमएफ और काम है वर्क डन या एनर्जी स्पेंट, जो दोनों में क्या कंट्राडिक्शन पैदा कर सकता है, विरोधाभास पैदा कर सकता है। तो इसको ध्यान रखना है। अब क्या है, जो सर्किट इज क्लोज्ड, अब सर्किट को हम क्लोज कर देंगे तो उस हालत में जो दो टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, सर्किट क्लोज हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, तो अब ये दोनों टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, दैट इज अ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। व्हेन द, अब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, द potential difference between terminals of the cell of a cell when electric current passes through a external circuit, through a circuit, closed सर्किट से जब करंट फ्लो करेगा और उस हालत में दोनों ईएमएफ के बीच में, दोनों टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, उसको कहेंगे टर्मिनल वोल्टेज। अब क्या है ना, अब क्लोज हो गया तो इसको भी बोल देंगे। अब भी और ई में क्या रिलेशन है, तो जब ये सर्किट ओपन होता है तो इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा वर्क नहीं करता। इंटरनल रेजिस्टेंस कोई भी रेजिस्टेंस, कोई भी माने ऑब्स्ट्रक्शन पैदा नहीं करता। और इस तरह से दोनों सेल के बीच में हम डिफरेंस निकालते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज द क्या होता है, ईएमएफ होता है। अब क्या है ना, लेकिन जैसे ही आप सर्किट को क्लोज कर देते हैं तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी वो कुछ क्या करने लगता है, आपको रेजिस्टेंस पैदा कर देता है, यानी दो ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करता है। रिजल्ट में करंट के फ्लो में तो पोटेंशियल डिफरेंस को दोनों सेल के बीच में क्या करता है, डिक्रीज कर देता है। अब सर्किट क्लोज है तो इसको भी कहेंगे। तो चलिए, अब सर्किट क्लोज है, ये ईएमएफ है, तो इसमें हम क्या लगाएंगे, व्हेन सर्किट इज क्लोज्ड। अब हम निकाल रहे हैं, मेरा काम हो गया द रिलेशन बिटवीन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ, ठीक है। अब ये सर्किट क्लोज हो गया तो क्या, कैसे दोनों में डिफरेंस आएगा देख लीजिए। अब हम क्लोज सर्किट ले लिया, व्हेन सर्किट इज क्लोज, देन अब यहाँ पर लगा देते हैं हम कौन सा, किरचॉफ्स लॉ। करंट आई जा रहा है तो आई रिटर्न भी होगा ना जी। अब यहाँ से चलता हूँ, पोटेंशियल ड्रॉप को क्या लेंगे, पॉजिटिव। साइन कन्वेंशन देख लीजिए, साइन कन्वेंशन फॉर किरचॉफ्स, यहाँ हम लगाते हैं KCL। तो साइन कन्वेंशन क्या हुआ, पोटेंशियल ड्रॉप को पॉजिटिव लेते हैं और पोटेंशियल राइज को क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे।
ये कोई ज़रूरी नहीं है, बहुत सारे किताब इसको उल्टा ले लेता है, इसको नेगेटिव इसको पॉजिटिव, तो अभी आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम यहाँ पर दोनों का रिलेशन निकालना है, तो हम लगा देते हैं KCL, किरचॉफ्स सर्कुलर लूप से सर्किटल लॉ, किरचॉफ सर्किटल लॉ लगा देते हैं, वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं। तो क्या होगा, यहाँ से करंट जा रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, IR पॉजिटिव हो गया, यहाँ IR, और यहाँ पर निगेटिव से पॉजिटिव, ये हो गया 0। अब क्या है ना, E बराबर क्या हो गया, IR। तो आप जानते हो जो इसके एक्सटर्नल सर्किट में जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है उसको टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। तो E, ये V, ये IR ना। अब क्या करता हूँ, I को क्या लिख सकता हूँ, V = IR, तो I बराबर क्या होगा, V/R। तब ये इक्वेशन क्या आएगा देख लीजिए, E = V + V/R, ये ना हुआ। ओ, और यहाँ पर हम ये वाला फॉर्मूला है, तो V/R हो गया। यहाँ पर लिखूँगा V, और यहाँ पर लिखूँगा I के जगह पर क्या लिखूँगा, V/R, I के जगह V/R × R। अब हमारा रिलेशन आ गया है, इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ से आ जाएगा। क्या करूँगा, E - V/V, देखो क्या, एक बार देख लीजिए, E - V = V/R × R ना। अब क्या है, ये R ऊपर चला जाएगा, ये R नीचे आ जाएगा, E/V/V × R बराबर R। ये इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया, क्या आ गया, R क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, जो सेल लिया है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। यहाँ बात आ गया, तो यही रिलेशन तो है। अब क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये टर्मिनल वोल्टेज, AR एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बीच में ये रिलेशन आया। मैं समझता हूँ कि आप बहुत आसानी से इसको समझ गए होंगे। तो चलिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल बनाते हैं और इसको और मजबूती बना लेते हैं, इसको माने जो आपका ये कंसेप्ट है इसको और बढ़िया समझ जाते हैं। तो देखिए क्लोज सर्किट लेंगे तो यहाँ से देखिए पोटेंशियल ड्रॉप प्लस IR प्लस, और ये राइज हो रहा है, निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, तो 0 हो गया। तो ये आ गया, इतना V = IR होता है, ओम्स लॉ आपने पढ़ा है 10 क्लास में। I के बराबर V/R लगा दिया, और यहाँ पर बैठा V बराबर IR के जगह पर V, I के जगह पर V/R ऐसा लिख दिया। V इधर आया तो R ऊपर जाएगा, ये V नीचे आएगा, हो तो गया। इसको ऐसे भी लिखा जाता है, ये E/V, V/V × R बराबर क्या हुआ, R। तो ये E/V - 1, E/V, अब V/V यहाँ भी होगा ना, तो ये 1 हो गया × R। तो ये भी रिलेशन आपको दिया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत आसान चीज़ है, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक न्यूमेरिकल बनाते हैं इसी पर बेस्ड। चलो बच्चों, एक छोटा सा न्यूमेरिकल, अभी हम लोगों ने जो रिलेशन बताया उसी पर एक क्वेश्चन है। फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस, हमको क्या फाइंड करना है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल हैविंग EMF। EMF कितना दिया हुआ है, 2 वोल्ट। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल ड्रॉप्स टू 1 वोल्ट, यानी V 1 वोल्ट हो जाता है। व्हेन ए रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, R क्या है, 10 ओम बाहर का एक रेजिस्टेंस को जोड़ा हुआ है। तो आपकी ये तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो क्या निकालना है, इंटरनल रेजिस्टेंस R निकालना है। तो R बराबर क्या फार्मूला होता है, E/V - 1 × R, यही ना है। E का वैल्यू कितना है, 2, V का वैल्यू कितना है, तो 1 - 1 × R कितना है, 10। ये क्या होना चाहिए, ये ओम होना चाहिए ना जी, इंटरनल रेजिस्टेंस तो ओम में ना होगा। तो 2/1 यानी 2 में से गया 1 × 10, तो क्या हुआ, ये तो 10 ओम आ रहा है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल ड्रॉप करा दिया। ठीक है, एक 2 EMF 2 वोल्ट सप्लाई किया, एक पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा है, यानी ज़्यादा रेजिस्टेंस है, तो 10 ओम हो गया। चेक करें, E/V
-1, ठीक है। तो 2/1 2 होगा, 1 घटिया तो 1, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये पूरा कंसेप्ट बढ़िया समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन धीरे धीरे एक एक टॉपिक को आप अच्छे करते जाइए, समझते जाइए और पूरे कोर्स आपका अच्छा हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि किरचॉफ्स लॉ को बढ़िया से पढ़ना होगा कि बहुत उसका एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक करंट में। और किरचॉफ्स लॉ जानिएगा तो बहुत सारा चीज़ जान जाइएगा। किरचॉफ्स लॉ जानिए तो रेजिस्टेंस का सीरीज कम्बिनेशन, पैरेलल कम्बिनेशन, सेल का सीरीज कम्बिनेशन, पैरेलल कम्बिनेशन, व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आप बहुत सारा मैंने इलेक्ट्रिसिटी आप चैप्टर जो 12 में है वो किरचॉफ्स लॉ को बहुत बढ़िया से समझना होगा और उसको साइन कन्वेंशन को भी समझना होगा, ताकि बहुत सारे प्रॉब्लम को आप आसानी से बना सकते हो। तो मैं समझता हूँ कि आप पढ़ते रहिए और कंसेप्ट को अपना थ्योरी बनाइए। जैसे मैं आपको इसी चीज़ को समझिए, उसके अपने शब्दों में लिखिए ताकि वो आपको लंबे समय तक याद रहे। तो मैं समझता हूँ कि मेरे द्वारा बताया गया ये सेल क्या है, उसके पोटेंशियल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ये मैप क्या है, दोनों का डिफिनेशन भी बताया, दोनों के बीच में क्या रिलेशन वो भी बता दिया। तो ये बात आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो हमारे एक न्यूमेरिकल भी बता दिया जो फार्मूला बेस्ड था, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल था, ये भी बात समझ में आ गई होगी। तो बोर्ड लेवल के स्टूडेंट के लिए बेसिक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कुछ समझ में नहीं आता। तो इस तरह से बहुत मैं आसानी से उसको समझाने की कोशिश किया हूँ। जो बच्चे बहुत कमज़ोर है, जिसको समझ में नहीं आता हो, वो उस मेरा पढ़ाया हुआ टॉपिक्स उसको बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। इसी आशा के साथ मैं रंजीत सिंह, मेरा चैनल है रंजीत सिंह के क्लास। इसको सारे चैनल को देखने की कोशिश कीजिए अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट एंड यू शुड टेक बेनिफिट ऑफ दैट। तो चलो, मैं इसी आशा के साथ मैं रंजीत सिंह, जय हिंद, जय भारत।